हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन में। तो बच्चों, चैप्टर चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 7, दैट इज डायरेक्टिंग। और इस 7th चैप्टर की आज 7th क्लास है। देखते हैं अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं और उसके बाद करेंगे आज की क्लास को कंटिन्यू। देखो बच्चों, अभी तक हम ये सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं जो आपकी स्क्रीन पर हाईलाइटेड हो रहे हैं। मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग, सुपरविजन, मोटिवेशन, हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर हमने मैथ्स लॉ की थ्योरी भी देख ली, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव भी देख लिया। लास्ट क्लास के अंदर हमने लीडरशिप स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था लीडरशिप क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो लीडरशिप को करेंगे 2 मिनट रिवाइज, उसके बाद करेंगे आज की क्लास को कंटिन्यू। और आज की क्लास में जो बच्चों टॉपिक करने वाले वो होगा हमारा टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल। ये 9th टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे और आज के टॉपिक के बाद हमारा जो लीडरशिप का टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। क्या बोला मैंने? लीडरशिप का टॉपिक वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, लीडरशिप पर पहुंचते हैं, उसको रिवाइज करते हैं और फिर करेंगे आज का टॉपिक। अच्छा बच्चों, ध्यान रखना, मैं आपको काफी ज्यादा रिवीजन करवाता हूँ, मल्टीपल रिवीजन कराता हूँ। इसका मेरा मेन मोटिव यही होता है कि मैं आपको विद इन द क्लास इतना ज्यादा रिवाइज करवा दूं कि आपको अलग से बैठकर रिवीजन करने की उतनी जरूरत ना पड़े। तो चलिए बच्चों, लीडरशिप को एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। देखो बच्चों, लीडरशिप का मतलब क्या होता है कि आप अपने एम्प्लॉयज को, अपने पीपल को, अपनी टीम को कुछ इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि वो खुद से वॉलंटरली गोल को अचीव करने के लिए काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसी प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? लीडरशिप बुलाते हैं। फिर हमने बात पढ़ी थी लीडरशिप के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहला क्या होता है? आपकी एबिलिटी होती है कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। दूसरा, आप लोगों के बिहेवियर में चेंज लेकर आ पा रहे हैं। ये चीज क्लियर होगा। तीसरा, लीडरशिप क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है। मतलब ये है कि आप एक बार लीड करने से काम नहीं होगा, आपको मल्टीपल टाइम्स लीड करना पड़ेगा। इसके अलावा लीड आप इसलिए करते हो क्योंकि आपको ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल अचीव करना है, अपना पर्सनली कॉमन गोल अचीव करना है। और लास्ट, लीडरशिप से आपके जो इंटरपर्सनल रिलेशन होते हैं वो भी अच्छे दिखाई देते हैं। क्लियर? ये थे हमारे फीचर्स ऑफ लीडरशिप। फिर पढ़ा था हमने इसका इंपॉर्टेंस। तो पहला इंपॉर्टेंस क्या आता है कि हम लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं और उनको कोशिश करते हैं कि पॉजिटिवली गोल्स को अचीव करने के लिए अपनी एनर्जी डेडिकेट करें। दूसरी जो हमने इंपॉर्टेंस देखी थी वो क्या थी कि जो लीडर होता है उसके अपने फॉलोअर्स की संख्या होता है, एक अच्छे रिलेशन होते हैं। और एज अ लीडर वो अपने फॉलोअर्स की नीड्स को फुलफिल करने में उनको मदद करता है, उनको एनकरेज करता है, उनको सपोर्ट करता है, उनको गाइड करता है, उनको मोटिवेट करता है, जिससे वो अपने गोल्स भी अचीव कर पाए और ऑर्गेनाइजेशन की तो ऑब्वियस सी बात है वो अचीव करेंगे ही। तीसरी चीज क्या होती है? एज अ लीडर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस ला पाते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई बड़ा चेंज लाने की कोशिश करते हैं, हमारी जो टीम होती है, हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं, वो चेंज को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। तो एज अ लीडर आपका काम क्या होता है? एज अ लीडर हम लोग क्या करते हैं? अपने लोगों को समझाते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं, उसके फायदे बताते हैं और कोशिश करते हैं कि मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट से हमारा जो चेंज है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाए। ये चीज क्लियर हो गया। इसका मैंने आपको एक एग्जांपल भी ये दिया था कि इंडिया के अंदर जब कंप्यूटर्स आए थे तो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन आया था कि हम कंप्यूटर्स जॉब खा जाएगा लोगों की, बट कंप्यूटर से जॉब ज्यादा पैदा हुई। तो यही चीज था कि एज अ लीडर हमने अपने लोगों को समझाया था और बताया था इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं। फोर्थ जो आता है, लीडर जो होता है वो लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स को इफेक्टिवली हैंडल करने में मदद करता है। लोगों की जो फीलिंग्स है वो अपने अंदर से बाहर निकलवाने में मदद करता है, जिससे कोई भी अपने मन में किसी के लिए दुश्मनी ना पाले। क्योंकि क्या होता है, जब हम लोग अपने मन में दुश्मनी पालते हैं ना तो हम अच्छे से काम नहीं कर पाते, हमारा दुश्मनी की तरफ ध्यान ज्यादा रहता है रादर देन आर्ट वर्क। और लास्ट क्या होता है कि एज अ लीडर वो अपने अपने सबॉर्डिनेट्स को ट्रेनिंग देता है। क्यों ट्रेनिंग देता है? जिससे कल को लीडर नहीं रहा, ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहा या भगवान के पास चला गया, तो ऐसे केस में उसकी जगह कोई भरने वाला होना चाहिए। तो ऐसे केस में जो लीडर होता है वो ट्रेनिंग देता है। तो ये थी हमारी 5 इंपॉर्टेंस। पहला क्या था? लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। दूसरा, फॉलोअर्स की नीड को फुलफिल करने में मदद करता है। तीसरा हमने क्या पढ़ा था? ये वाला कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करने में हेल्प करता है। चौथा हमने देखा ट्रेनिंग वगैरह देता है। और एक और हमने देखा था, मैं एक बार आपको दिखा दूं अच्छे से, लोगों जो ऑर्गेनाइजेशन जो चेंजेस है वो लाने में मदद करता है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। इन्फ्लुएंस करता है, दूसरा नीड्स को फुलफिल करने में मदद करता है, तीसरा चेंजेस को लाने में मदद करता है, चौथा हमने ये देखा कि कॉन्फ्लिक्ट्स को अच्छे से हैंडल करता है, और पांचवा ट्रेनिंग देता है। तो ये था बच्चों अभी तक का हमारा छोटा सा रिवीजन ऑफ अ लीडरशिप टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। मैंने पहले के टॉपिक इसलिए रिवाइज नहीं करवाए क्योंकि वो फिर क्लास रिवीजन ही बहुत लंबा हो जाता है, 10-15 मिनट का हो जाता है। मोटिवेशन में मैंने काफी रिवीजन करवा चुका हूँ, लीडरशिप में लीडरशिप का रिवीजन करवाऊंगा, उसके बाद हम कम्युनिकेशन पढ़ेंगे तो कम्युनिकेशन का रिवीजन करेंगे।
तो चलिए बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज लीडरशिप स्टाइल। ध्यान रखना यहां से क्वेश्चन बना तो अच्छा क्वेश्चन बनेगा। सिंपल टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन अच्छा बनेगा। आज हम पढ़ने के वाले हैं लीडरशिप स्टाइल। अच्छा एक बात इंपॉर्टेंट लिख लेना यहाँ पे ब्रैकेट में, डायग्राम्स समझने हैं। एग्जाम में डायग्राम बनाने को आ सकता है और डायग्राम्स के भी मार्क्स होते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। डायग्राम के मार्क्स है, डायग्राम भी आपको अच्छे से समझना है। तो बच्चों यहाँ पर वैसे तो लीडरशिप करने के बहुत सारे अनगिनत तरीके हैं, लेकिन हमको मेजरली 3 तरीके बताए गए हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमको ये 3 तरीके पढ़ने हैं कि एज अ लीडर आप कैसे अपनी लीडरशिप को दिखा सकते हो। तो चलिए बच्चों पहला जो हमारा लीडरशिप स्टाइल है वो क्या है, ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन लीडर। क्या होता है ऑटोक्रेटिक लीडर या फिर अथॉरिटेरियन लीडर, जरा बात करते हैं। ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, तानाशाह, मतलब अपनी चलाने वाला। जैसे हिटलर था ना जो अपनी चलाता था, एक बार ऑर्डर दे दिया तो दे दिया। तो वैसे ही एक लीडर होता है जो ऑटोक्रेटिक लीडर होता है, या फिर जो अथॉरिटी अपनी अथॉरिटी जमाता है कि मेरा ही फैसला चलेगा। तो इस टाइप की भी लीडरशिप होती है। अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से देखो, मैं और जूम कर देता हूं, अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से देखो, ए हमारा लीडर है, बी सी डी ई हमारे क्या है, फॉलोअर्स हैं। और देखो एरो सिर्फ नीचे की तरफ जा रहा है। तो एरो सिर्फ नीचे की तरफ जाने का मतलब यह है कि ए ने ऑर्डर दे दिए हैं और बी सी डी ई को मानने हैं। और ध्यान रखना ऊपर की तरफ कोई एरो नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि बी सी डी ई अपनी कोई बात नहीं रख सकते उसके सामने, उनको उसका ऑर्डर मानना ही पड़ेगा। आई रिपीट, उनको ऑर्डर मानना ही पड़ेगा। ये वन वे लीडरशिप होती है एक तरीके से। ए ऑर्डर देगा, बी सी डी ई को आग बंद करके उसकी बात माननी पड़ेगी। इस टाइप की लीडरशिप को क्या बुलाते हैं, ऑटोक्रेटिक या फिर अथॉरिटेरियन लीडरशिप। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई? ओके देखो रीड करते हैं अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। An autocratic leader gives order and expects his subordinate to obey those orders. तो ऑटोक्रेटिक लीडर क्या बोलता है, मैंने ऑर्डर दे दिए और आपको वो ऑर्डर फॉलो करने पड़ेंगे। If a manager is following this style, there the communication is only one way, with the subordinate only acting according to the command given by the manager. जैसा कि मैंने बोला कि अगर मैनेजर ऑटोक्रेटिक फॉलो कर रहा है तो कम्युनिकेशन वन वे होगा, मतलब लीडर अपना ऑर्डर देगा, फॉलोअर्स को मानना पड़ेगा और वही काम करना पड़ेगा जैसा कि उसने लीडर ने बोला है। अपने मन की नहीं कर सकते हैं फॉलोअर्स, ठीक है। द लीडर इज डॉगमेटिक, मतलब डज नॉट चेंज और विश टू बी कॉन्ट्राडिक्टेड, मतलब ये उसको अपने डिसीजन को चेंज नहीं करना। एक बार जो मैंने बोल दी उसके बाद तो खुद की भी नहीं सुनता वाला एटीट्यूड होता है ऐसे ऑटोक्रेटिक लीडर बोल दिया मैंने, लीडर का। और उसकी एक इच्छा रहती है कि उसको कोई कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, उसको कोई ये ना बताए कि सर आप गलत हो या आप सही हो। तो ऐसे टाइप की लीडरशिप को क्या बुलाते हैं, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप बुलाते हैं। अभी बात आती है सर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप आज के जमाने में चलती है कि हाँ बच्चों चलती है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, क्या ये जरूरी है बच्चों? हाँ कहीं कहीं जगह पे ये जरूरी भी है। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो बच्चों आज सैटरडे का दिन है और कल जो है संडे को हमको क्लास लेनी है। तो मैंने एक चीज पूछी, बच्चों कल क्लास कितने बजे ले, सुबह 10 बजे ले, 11 बजे ले, 12 बजे ले। कोई बच्चा बोलेगा सर सुबह 8 बजे ले लो, कोई बच्चा बोलेगा सर मुझे कहीं जाना है आप 12 बजे ले लो, कोई बच्चा बोलेगा सर मुझे 11 बजे ले लो। बोलेगा नहीं बोलेगा? मतलब ये यहां पर मैं आपसे पूछ कर टाइम ले रहा हूं, हर कोई अपना अपना टाइम बता रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं क्लास ले पाऊंगा? ऐसे में नहीं ले पाऊंगा। तो मैं क्या बोलूंगा, कल सुबह 10 बजे आपको आना है, बात खत्म। तो कल सुबह जो 10 बजे आएगा वो पढ़ेगा, जो नहीं आएगा उसकी छुट्टी हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप मैंने चलाई। पहले मैंने सोचा था आपसे मिल बांट के टाइम लगाऊं, लेकिन डिसीजन नहीं निकल रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने एक डेट फिक्स कर दी, एक टाइम फिक्स कर दिया कि आपको कल सुबह 10 बजे आना है, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना जाओ। इसको कहते हैं एक तरीके की ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। वैसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी क्या होता है, जब डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, जब टाइम पर काम कंप्लीट करना होता है, जल्दी जल्दी काम करना होता है, तब ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टार्ट करी जाती है या फिर इंप्लीमेंट करी जाती है। क्यों? क्योंकि जो लोग अपनी अपनी चलाएंगे, सलाह मशवरा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। जब हमारे पास टाइम की कमी होती है, जल्दी डिसीजन लेने होते हैं, तब ऑटोक्रेटिक लीडरशिप लगती है। क्लियर? कोई भी डाउट? ओके पढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और इसके अंदर बोली हुई है, his following is based on the assumption that reward or punishment both can be given depending upon the result। मतलब ये हम ऐसे लीडर को फॉलो क्यों करते हैं कि वो सिर्फ अपनी चलाता है, तो सिर्फ एक बेसिस पे चलाता है, जो भी रिजल्ट आएगा, अच्छा रिजल्ट आया तो हमको तारीफ मिलेगी और बुरा रिजल्ट आया तो हमको लात भी पड़ सकती है।
तो इस बेसिस पर हम उस लीडर को फॉलो करते हैं कि जो बॉस ने बोला वो अच्छा ही बोला होगा, अगर अच्छा हुआ तो तारीफ मिल जाएगी, काम अच्छा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, नहीं हुआ तो लात भी पड़ सकती है। तो ये भी हो सकता है। और ध्यान रखना इस लाइन के बेसिस पर केस आ सकता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल is based on the assumption that reward and punishment can be given depending upon the result। इस केस पे बताओ कि कौन से टाइप का लीडरशिप आप फॉलो कर रहे हो। तो ऐसे केस में आपको बताना है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन बन सकता है और एज अ टीचर मैं ऐसा क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 100 में से 100 आए। थोड़ा सा टेस्टिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए आपकी, इसलिए। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है? दिस लीडरशिप स्टाइल इज इफेक्टिव इन गेटिंग प्रोडक्टिविटी इन मेनी सिचुएशन। मतलब ये इफेक्टिव कब होता है? जब फैक्ट्रीज इन लाइक इन अ फैक्ट्री वेयर द सुपरवाइजर रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑन टाइम एंड हैज टू एंश्योर लेबर प्रोडक्टिविटी। अब इन्होंने क्या बोला है कि ऐसे लीडरशिप स्टाइल कब इफेक्टिव होते हैं? तब जब सुपरवाइजर के लिए ये होता है कि वो टाइम पे काम कंप्लीट करना है और प्रोडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग जल्दी करनी है। ठीक है, ये दो सिचुएशन होती है। पहला क्या, काम पे टाइम कंप्लीट करना है, दूसरा जल्दी डिसीजन लेना है, इसलिए हम ऑटोक्रेटिक डिसीजन लेते हैं। अदरवाइज हम बाकी टाइप की लीडरशिप भी देख सकते हैं। अच्छा, इन्होंने बोला एक वेरिएशन हो सकता है। वेरिएशन क्या हो सकता है? लीडर ये बोल सकता है कि हाँ भाई चलो बताओ तुम्हें क्या बताना है, अपनी राय रखो, लेकिन मेरा डिसीजन फाइनल होगा। मैं चाहूं तो एक्सेप्ट कर सकता हूं, मैं चाहूं तो ना ही एक्सेप्ट करूं। समझ में आया? जैसे मैंने आप सबका क्लास में ओपिनियन लिया कि कोई 10 बजे बोल रहा है, कोई 12 बजे बोल रहा है, कोई 11 बजे बोल रहा है, मैंने आपका सबका ओपिनियन तो लिया, लेकिन फाइनल मेरी चलेगी 10 बजे। क्लियर? तो ये भी उन्होंने बोला है, बट देयर आर वेरिएशन आल्सो, दे मे लिसन टू एवरीवन्स ओपिनियन, कंसीडर सबऑर्डिनेट्स आइडियाज एंड कंसर्न। मतलब उनकी बातें सुन सकता है, उनकी प्रॉब्लम्स को सुन सकता है, बट डिसीजन लीडर का खुद का होगा। क्लियर? ऑटोक्रेटिक आपको समझ में आ गया? पक्का? अपनी चलानी है इन शॉर्ट। कब चलानी है? जब प्रोडक्टिविटी टाइम पे काम कंप्लीट करना हो, दूसरा खुद डिसीजन मेकिंग लेनी हो। ओके, दूसरी जो टाइप की लीडरशिप आती है वो कौन सी आती है? डेमोक्रेटिक या फिर पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, ध्यान रखना बच्चों को, दोनों दोनों नाम याद रखने हैं। तो यहां पर क्या होता है, देखो यहां पर अगर डायग्राम को अच्छे से देखो, डायग्राम में क्या हो रहा है, एक लीडर सेंटर में बैठा हुआ है और बाकी सारे उसके साइड में है। तो यहां पर क्या हो रहा है, सब मिलकर आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। ए बी सी डी ई एफ आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, लीडर से बात कर रहे हैं, लीडर उनसे बात कर रहा है, आपस में व्यूज एक्सचेंज कर रहे हैं और फिर मिल बांट कर एक कंक्लूजन पर आएंगे। ऐसी टाइप की लीडरशिप को क्या बोला जाता है? डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई? जब हम मिल बांट के डिसीजन लेते हैं, आप मुझसे डिस्कस कर रहे हो, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, हम सब आपस में डिस्कस कर रहे हैं, रूम के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं, उसके बाद हम एक कंक्लूजन पर आते हैं, आपके ओपिनियन का ध्यान रखा जाता है, आपके कंसर्न्स का ध्यान रखा जाता है। तो ऐसी टाइप की लीडरशिप को क्या बुलाया जाता है? डेमोक्रेटिक या फिर पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेटिव का नाम ही पता लग गया कि डिसीजन मेकिंग में हर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है। क्लियर? बहुत ही सिंपल सा था। अगर बच्चों को लग रहा है मैं तेज बोल रहा हूं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर आप तेज हो, थोड़ा धीरे हो जाओ। रीड करते हैं। A democratic leader will develop actions plan and make decision in consultation with his subordinates। ध्यान रखना क्या है, कंसल्टेशन के बाद वो डिसीजन लेगा। He will encourage them to participate in decision making। वो अपने फॉलोअर्स को बोलेगा कि आइए मिल बैठकर हम डिसीजन लेते हैं। क्लियर? ओके, आगे क्या लिखा हुआ है? दिस काइंड ऑफ लीडरशिप स्टाइल इज मोर कॉमन नाउअडेज। ठीक है, ये बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है, हर कोई आजकल ऑर्गेनाइजेशन मिल बांट के डिसीजन लेता है। Since leader also recognize that people perform best if they set their own objectives। ये चीज अच्छी लिखी हुई है, यहां से केस बन सकता है। क्या लीडर ने ये रिकॉग्नाइज किया है कि लोग तब अच्छा परफॉर्म करते हैं जब उनको अपने ऑब्जेक्टिव्स खुद सेट करने दिए जाए, अपने टारगेट खुद सेट करने दिए जाए, तब फिर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर आपसे बोलूं तो बताओ आपको कब टेस्ट चाहिए, तो आपने बोला सर अगले सैटरडे को टेस्ट चाहिए। तो यहां पर आपने डेट डिसाइड करी है, तो इसका मतलब है कि चांसेस ये हैं कि आप परफॉर्म अच्छा करोगे उस टाइम के अकॉर्डिंग। अगर मैं बोलूं नहीं मुझे परसों टेस्ट लेना है, तो आप क्या बोलोगे, सर आपने जल्दी टेस्ट ले लिया, टाइम नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, आप 10 वजह बनाओगे। लेकिन जब आप अपने हिसाब से टारगेट सेट करोगे, तब चांसेस ज्यादा है कि आपकी परफॉर्मेंस तब ज्यादा हो, ना कि जब मैंने डिसाइड किया हो। जब हम कंसल्टेशन से काम करते हैं तो ये माना जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बेस्ट हो जाती है। क्लियर? ओके। They also need to respect the others' opinion and support subordinates perform their duties and accomplish organizational objectives। छोटी सिंपल सी बात बोली है कि एज अ लीडर हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम बाकी लोगों के ऑब्जेक्टिव्स को क्या करें,
रिस्पेक्ट करें, उनको सपोर्ट करें और उनको अच्छी मदद करें कि वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए, ब्ला 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 ब्ला। टाइम पास। अभी तक बच्चों हमने दो लीडरशिप पढ़ लिया, पहला ऑटोक्रेटिक, दूसरा डेमोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक के अंदर क्या है, जो मैं बोलूंगा वही होगा। डेमोक्रेटिक में क्या है, जो हम सब मिलकर डिसाइड करेंगे वही होगा। क्लियर? डायग्राम अच्छे से याद हो जाने चाहिए। और इस क्लास का लास्ट टॉपिक दैट इज लेजे फेयर और फ्री रियन लीडर। बच्चों लेजे फेयर का मतलब होता है लेस इंटरवेंशन, मतलब मिनिमम इंटरफेरेंस, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। और फ्री रियन का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ एक्शन। लिख लो मीनिंग। लेजे फेयर का मतलब होता है आपका मिनिमम इंटरफेरेंस, और फ्री रियन का मतलब यहां पर क्या होता है, फ्रीडम ऑफ एक्शन। मतलब एक ऐसा लीडर जो अपने फॉलोअर्स को बोलते हैं जैसा मन में आए वैसा करो, मैं ज्यादा इंटरफेयर या बिल्कुल भी मतलब ना के बराबर ही इंटरफेयर करूंगा। मतलब ये ऐसे काइंड ऑफ लीडरशिप में क्या होता है, एग्जांपल के थ्रू समझे। ओके, क्लास में बैठे हैं, सर पार्टी 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 करनी है हमको। कब पार्टी करनी है सर? संडे को हम पार्टी करते हैं। ओके, तो मेरे दिमाग में आया देखो ऐसा है, मुझे तो नहीं पता पार्टी वगैरह के बारे में, देखो ऐसा है, मुझसे तुम पैसे ले लेना, बाकी जगह तुम खुद डिसाइड करो, मेन्यू तुम खुद डिसाइड करो, डीजे तुम खुद डिसाइड करो, बाकी तुम सब डिसाइड करो, बस मुझसे पैसे ले लेना। अगर मुझसे किसी को फोन करवाना है तो फोन करवा देना, बाकी सारे डिसीजन, सारे फैसले कौन लेगा? आप लोगे। सारा काम कौन करेगा? आप करोगे। क्या है समझ में? तो यहां पर क्या हुआ, मैंने आपको खुली छूट दे दी कि आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, बस मेरी जब जरूरत पड़े मुझे फोन घुमा देना, मैं आपकी मदद कर दूंगा। वैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ये होता है कि जब एक लीडर अपनी टीम को, अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने एम्प्लॉयज को खुली छूट दे देता है कि हाँ भाई तुमको जैसा काम करना है तुम वैसे काम करो, जब मुझसे इंफॉर्मेशन चाहिए, जब मेरी मदद चाहिए तब मुझे बताना, मैं आपकी मदद कर दूंगा। तो ऐसी काइंड ऑफ लीडरशिप को क्या बुलाया जाता है? फ्री रियन मतलब फ्रीडम ऑफ एक्शन, या फिर लेजे फेयर मतलब मिनिमम इंटरफेरेंस। क्लियर? मतलब ये आप अपने टारगेट खुद डिसाइड करो, अपना काम आप खुद करो, डिसीजन आप सारे खुद लोगे, मैं बस तब काम करूंगा जब आपको मुझसे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। क्लियर? ओके, रीड करते हैं। चलो पहले डायग्राम देख लेते हैं। बच्चों देखो डायग्राम में देखो क्या हो रहा है। डायग्राम हमारा ए लीडर है, बी सी डी ई हमारे क्या है, फॉलोअर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं वगैरह। तो देखो यहाँ पर ए का जो कॉन्टेक्ट है ना वो बी सी डी ई से है ही नहीं। बी सी डी ई आपस में बातें कर रहे हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, आपस में ही काम कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं और एक्शंस कर रहे हैं। ए डायरेक्टली कांटेक्ट में है ही नहीं, उसने खुली छूट दे दी है कि अपने जैसे मन में आए वैसे काम करो। क्लियर? रीड करें। ओके, such a leader does not believe in the use of power unless it is absolutely essential। मतलब वो तब तक अपनी पावर को यूज नहीं करता जब तक उसे लगे कि नहीं यह बहुत ही जरूरी हो गया, मेरे बगैर काम ही नहीं होगा। ठीक है? The followers are given high degree of independence to formulate their own objectives and way to achieve them। यहाँ पर हम बहुत ही ज्यादा आजादी दे देते हैं कि अपने टारगेट्स खुद डिसाइड करो, जैसा मैंने अभी बताया था, और कैसे अचीव करना है, कैसे डिसीजन लेना है, वो भी आप खुद ही डिसाइड करो। The group members work on their own task, resolving issues themselves। मतलब वो अपने टास्क पे खुद ही काम करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करते हैं। ये अंडरलाइन कर लेना इंपॉर्टेंट। The manager is there only to support them and supply them with required information to complete the task assigned। मतलब ये कि मैनेजर सिर्फ सपोर्ट करेगा और आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो प्रोवाइड करेगा, बाकी काम आपने खुद करना है, ऑब्जेक्टिव आपने खुद डिसाइड करना है, फैसले आपने खुद लेने हैं। At the same time the subordinate assume responsibility for the work to be performed। और ऐसे में जो हमारे फॉलोअर्स होंगे, सबऑर्डिनेट्स होंगे, वो अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, हाँ ये हमारा खुद का काम है और हम फैसले लेंगे। क्लियर? ओके, तो बच्चों ये थे हमारे 3 लीडरशिप स्टाइल। पहला कौन सा था हमारा? ऑटोक्रेटिक या फिर अथॉरिटेरियन लीडर। दूसरा था हमारा डेमोक्रेटिक या फिर पार्टिसिपेटिव लीडर। और तीसरा था हमारा फ्री रियन या फिर लेजे फेयर। आई होप बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा लीडरशिप स्टाइल। तो ऐसे में हमारा जो लीडरशिप टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने लीडरशिप का मीनिंग देख लिया, उसके फीचर्स देख लिए, उसकी इंपॉर्टेंस देख लिया और टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल भी देख लिया। तो चलिए बच्चों, आपसे मुलाकात करेंगे अगले सेशन के अंदर, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं कम्युनिकेशन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।